हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ वनितास क्लासेस और आज हम लोग नाउन के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं और नाउन के डेफिनेशन को, और उससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया था। ग्रामर की पूरी सीरीज चल रही है, तो आज हम लोग नाउन के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। नाउन के काइंड्स को हम लोगों ने जाना था कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम लोग प्रॉपर नाउन को कवर करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ए proper noun is the a proper noun is a name of is a proper noun is a name of particular person particular person, place, animal or thing. Proper noun. A proper noun is the name. A proper noun is the name of particular person, place, animal और thing. तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? सिंपल एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाउन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि नाउन किसे कहते हैं कि किसी भी पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, प्लेस का नेम या फिर थिंग्स के नेम को हम लोग नाउन कहते हैं। किसी भी पर्सन का नेम हो, एनिमल का नेम हो, थिंग्स का नेम हो, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन का ही पहला काइंड से हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में होता है किसके नाम को? तो एनिमल, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का अगर कोई खास है, ये अगर खास है, खास नामों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, किसका नाम? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब खास होना चाहिए, वो विशेष होना चाहिए। खास क्या होना चाहिए? तो पर्सन होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, खास। जैसे कि अगर पर्सन की बात करें तो एवरी पर्सन, मतलब हर पर्सन जो होता है वो क्या होता है? हमारा पर्टिकुलर पर्सन में आता है। जैसे कि अमन नाम जो हो गया वो खास है। खास मतलब उसके जैसा ना हो, दूजा ना हो। तो खास जैसे कि विशाल नेम क्या हो गया? खास हो गया। विशाल नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या है? अपने आप में खास है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि विशाल नाम का हो तो सकता है कि दो व्यक्ति हो, एक ना होकर के दो लड़का हो। मान लीजिए कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं आपका नाम विशाल है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका नाम विशाल है और आपकी के क्लास में एक और न्यू बॉय आया है, उसका नाम भी विशाल है। तो अब क्या ये विशाल नेम प्रॉपर में नहीं रहा? तो ऐसा नहीं है। विशाल नेम जो है वो हमेशा प्रॉपर में रहेगा, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटीज होंगी, आपके अंदर जो गुण होंगे, वो जो नेम होगा और वो जो न्यू बॉय आया होगा उसके अंदर जो क्वालिटीज होंगी, दोनों में अंतर होगा और दोनों ही अपने आप में खास होंगे। इसलिए जितने भी पर्सन होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? खास होते हैं। सेकेंड, जैसे हम लोग पर्सन होंगे हमारा, अगर एक और एग्जाम्पल से बात समझे, जैसे कि गर्ल। तो गर्ल में बहुत सारी लड़कियां आएंगी, सारी लड़कियां हैं, वो सारी लड़कियां गर्ल के अंतर्गत आती हैं। तो गर्ल हमारा क्या हो जाता है? कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है। जब हम लोग कॉमन पढ़ेंगे तो इससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन अगर उसी गर्ल में नेम डाल दिया जाए, जैसे कि गर्ल का नेम डाल दिया जाए जैसे कि नेहा, तो नेहा नेम हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे हमारा एक गर्ल का नेम डाल दिया गया
जैसे कि पूजा, तो पूजा नेम हमारा क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। गर्ल हमारा क्या है, वो एक कैटेगरी को दिखा रहा है कि गर्ल्स की, ये सारी लड़कियों की कैटेगरी को दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉमन में आएगा। पर जो पूजा, नेहा, गीता, इस तरह के जो नाम होते हैं, जो गर्ल्स के नाम होंगे, वो हमारा प्रॉपर में आएगा। यानी कि हर नेहा अपने आप में खास होगी, हर पूजा अपने आप में खास होगी, हर रश्मि नाम की लड़की अपने आप में खास होगी। तो इसलिए प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या होगा, खास होगा, यानी उसके जैसा ना हो, दूजा ना हो। तो पर्सन समझ गए हम लोग। अब हम लोग आते हैं प्लेस पे। खास प्लेस, प्लेस में भी सारे प्लेस क्या होते हैं, अपने आप में खास होते हैं। जैसे एक प्लेस का नाम ले लिया इंडिया, एक प्लेस हमने लिखा इंडिया, तो इंडिया क्या है, खास है, इसके जैसा दूजा है ही नहीं, पूरे विश्व में इंडिया जैसा दूजा नहीं है। इंडिया, तो दूजा इसका नहीं है, तो ये हमारा इंडिया क्या हो गया, ये हमारा खास हो गया। और ऐसे इसी तरीके से और कोई नाम, जैसे पटना, ये खास हो गया। जितना भी जगह होता है वो अपने आप में क्या होता है, खास होता है। जितनी भी जगह होते हैं वो अपने आप में, क्योंकि हर एक जगह का अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग ब्यूटीनेस है, तो हर एक जगह क्या है, उसका अलग अलग ब्यूटी है। तो जितने भी जगह होते हैं, जो भी जगह है, वो अपने आप में क्या होते हैं, खास होते हैं। जितने भी पर्सन होते हैं वो अपने आप में, जितने भी पर्सन हो गए वो हमारे प्रॉपर नाम में आएंगे। जो जगह का नाम हो गया वो भी हमारा प्रॉपर में नाम में आएगा। अब एनिमल और थिंग्स, ये उसका समझने की जरूरत है। एनिमल में देखिए, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में जैसे कैट, तो कैट जो हो गया वो हमारा प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा, वो हमारा प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा, वो हमारा कॉमन में आएगा। क्योंकि आपने जो अपने घर में पालतू जानवर के रूप में जो कैट रखा है वो भी कैट ही है, आपके फ्रेंड ने जो कैट रखा है वो भी कैट ही है, और जो बिना बताए हमारे घर में घुस जाती है वो कैट भी कैट ही होती है। तो कैट हमारा कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर उसी कैट का आपने अपने पेट के रूप में रखा और उसी को आपने क्या नाम डाल दिया, टॉम रख दिया उस कैट का नाम, तो अब ये जो टॉम हो गया ये हमारा प्रॉपर, ये जो टॉम नेम हो गया ये एक पर्टिकुलर कैट को डिनोट कर रहा है। वो टॉम नेम आपने रखा है अपने घर के बिल्ली के लिए, तो वो अब ये टॉम नेम हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में आएगा। ये अब हमारा टॉम नेम कैट कॉमन में नहीं आएगा, बल्कि हमारा प्रॉपर नेम, क्योंकि अब ये खास हो गया, ये एक पर्टिकुलर कैट को दर्शा रहा है और वो कैट आपके घर का है। तो एनिमल्स में भी जैसे कि टॉम, और भी अगर आपने कोई नाम रखा हो, जैसे डॉग का कुछ लोग टाइगर नेम रखते हैं, कॉमन नेम है ये सारा, जैसे टाइगर नेम रख दिया गया, टाइगर नेम तो बहुत सारे लोग रखते हैं। तो एनिमल हो गया। थिंग्स में जैसे कि ऐसा कुछ ऐसे थिंग्स जिसका दूजा ना हो, जैसे कि हम कोई बात करें, जैसे कि ताजमहल की जैसा दूजा नहीं है। जैसे अगर पेन की बात करते हैं, PEN पेन की बात करते हैं, तो पेन हमारा क्या होता है, पेन जैसे कि जो एग्री 2020 का पेन होता है वो भी पेन ही होता है, जो लिंक स्मार्ट का पेन है वो भी पेन होता है। तो पेन हमारा कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर पेन का हम लोग नेम दे देते हैं, पेन का अगर नाम दे देते हैं, अगर पेन बोले तो वो कॉमन में आएगा। पर अगर हम पेन का क्या बोल रहे हैं कि एग्री 2020 पेन है, तो अब ये एग्री 2020 लग जाने के कारण ये हमारा प्रॉपर में आ जाएगा, यानी उसका ब्रांड लग रहा है, वो एक पेन के कैटेगरी में एक खास पेन को डिनोट कर रहा है, तो वो हमारा प्रॉपर में आ जाएगा। तो जैसे कि ताजमहल हो गया, जैसे कि आप एग्री 2020 पेन के बारे में लिख सकते हैं। और जितने भी मंथ्स के नेम होते हैं और डेज के नेम होते हैं वो सारा भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे कि संडे नाम जो है वो क्या है, हमारा डे का नेम है। तो जो भी दिनों के जो नाम होते हैं, नेम ऑफ द डेज जो होते हैं, वो हमारा प्रॉपर नेम में आता है। नेम ऑफ द मंथ जो होता है वो भी हमारा प्रॉपर नेम में आता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नेम ऑफ द मंथ्स है, जनवरी टू दिसंबर, ये सारा हमारा क्या आएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे कि जून एक एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि अब रिवर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए, तो अगर रिवर बोल रहे हैं, नदी कह रहे हैं, तो नदी हमारा कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि गंगा को भी हम नदी कह सकते हैं, यमुना को भी नदी कह सकते हैं, जो हमारा कोसी नदी होता है उसे भी हम नदी कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी है उसे भी हम लोग नदी कह सकते हैं, सिंधु नदी को भी नदी कहेंगे। लेकिन अगर गंगा नदी, जब गंगा नाम लग गया तो गंगा जो हमारा हो जाता है वो हमारा क्या होता है,
तो गंगाज क्या हो गया हमारा, गंगा हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जब तक रिवर कह रहे हैं, जैसे मेरे घर के बगल में, मेरे घर के किनारे नदी बह रही है, तो जब तक हम कह रहे हैं कि मेरे घर के किनारे नदी बह रही है या नदी के किनारे मेरा घर है, ये सेंटेंस कहते हैं कि नदी के किनारे मेरा घर है, तो नदी के किनारे मेरा घर है, यहाँ पे जो नदी है हमारा वो हमारा कॉमन नाउन को दिखा रहा है। लेकिन अगर ये कह दे गंगा नदी के किनारे मेरा घर है, तो गंगा नदी, चूंकि गंगा नाम लग गया, वो एक पर्टिकुलर नदी को डिनोट कर रहा है, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन नहीं हुआ। तो जैसे गंगा, कोई भी धर्म ग्रंथ की जो किताबें होती है, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, ये सारी जो धर्म ग्रंथ की किताबें होती है वो सारी हमारी कॉमन प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। जो भी हमारा होता है, कुरान हो गया, रामायण हो गया, बाइबल हो गया, तो इस तरह की कोई भी धर्म ग्रंथ की किताबें, हॉली बुक्स जितनी भी होती है, वो सारा हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे हिमालय हो गया, जैसे हमारा कोई पर्व अगर हम ले लें, जैसे कि होली होता है, ईद होता है, या फिर फेस्टिवल्स के नेम जो होते हैं वो सारे हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है, कोई खास चीजों के बारे में, खास खास हमारा पर्सन हो सकता है, खास हमारा प्लेस हो सकता है, खास एनिमल हो सकता है, खास थिंग्स हो सकता है। पर्सन में जैसे अमन, विशाल, ये जितने भी पर्सन होते हैं उसके नाम हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जो भी हमारा जगह का नाम होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जो भी थिंग्स जिसका दूजा ना हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। या अगर हम कोई नदी की बात करें, जो खास नदी उसका नाम रखा हुआ है, जैसे गंगा, यमुना, ये खास है, उसके जैसा दूजा नहीं है, दूसरा नहीं है, दूजा मतलब दूसरा नहीं है, तो वो भी हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। हॉली बुक्स हमारे प्रॉपर नाउन के आते हैं। जो भी हमारा फेस्टिवल्स होता है वो भी प्रॉपर नाउन के आता है। होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ईद हो गया, जो भी आप मनाते हैं वो सारा हमारा एग्जाम्पल के रूप में होली लिख दिए हैं। और होली ही नहीं, सिर्फ नहीं, जितने भी फेस्टिवल्स के नेम होती है सारा प्रॉपर नाउन के अंतर में आते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसे नोट कर लें। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन हमारा क्लियर हो गया है। अब हमारा आता है कॉमन नाउन। तो हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने जाना कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी खास का नाम होता है। और कॉमन में क्या होता है कि ये खास, जो चीजें खास नहीं है, रेयर नहीं है, प्रॉपर में रेयर होता है, इसमें कॉमन होता है, यानी खास नहीं है, वो हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। पहले हम लोग कॉमन नाउन के डेफिनेशन को देख लेते हैं। कॉमन नाउन का डेफिनेशन होता है, ए कॉमन नाउन इज द नेम, ए common noun is the name। कॉमन नाउन में क्या होता है कि वो हमारा खास नहीं होता है, यानी कि हमारा रेयर नहीं होता है। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू, गिवन इन कॉमन टू every person। तो कॉमन नाउन का क्या होता है, ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, एनिमल,
every person, animal or thing. तो प्रॉपर नाउन में हमारा क्या होता है? A common noun is the name given in common to every person, animal, things of the same class. Same class. Same class. तो a common noun is the name given, यहाँ n होगा, given in common to every person, animal, things और things of a same class. Same class मतलब एक ही कैटेगरी के होने चाहिए, एक ही कैटेगरी के होने चाहिए. तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि कॉमन नाउन क्या है? नाम है. किसका? किसका? तो कॉमन चीजों का, यानी इसमें रेयर कुछ नहीं होता. जैसे कि पेन, पेन हमारा क्या हो गया? कॉमन में आ जाएगा. वहीं अगर पेन के साथ मैं बात कर दूं कि पेन लिंक स्मार्ट का है या फिर एग्नी 2020 का है, तो एग्नी 2020 नेम हमारा प्रॉपर में चला जाएगा. लेकिन पेन जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कॉमन में आता है. एग्जाम्पल में बात करें हम लोग, जैसे कि अगर पर्सन की बात करें, जैसे राम, श्याम या किसी भी नेम का जो किसी भी पर्सन का जो नेम होता है वो प्रॉपर में आता है. लेकिन पर्सन हमारा क्या होता है? वो हमारा कॉमन में आता है. जैसे कि बॉय, अगर किसी लड़के का नाम हम कह रहे हैं, जैसे विशाल कह रहे हैं, अमन, जैसे कि हम लोगों ने पिछले अभी तो देखा था कि अमन कह रहे हैं, विशाल कह रहे हैं, तो अमन विशाल एक प्रॉपर स्टूडेंट को या एक प्रॉपर पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो वो हमारा प्रॉपर हो जाएगा. लेकिन बॉय हमारे किसी प्रॉपर को डिनोट नहीं कर रहा है. बॉय हमारा यहाँ पर क्या है? तो बॉय सभी, हम किसी को भी बॉय कह सकते हैं, किसी भी लड़के को हम लोग क्या कह सकते हैं? बॉय नाम दे सकते हैं. जैसे गर्ल, गर्ल हमारा क्या हो गया? वो भी हमारा कॉमन में आएगा. गर्ल में अगर नाम ले लिया जाए, सीता, गीता, इस तरह का नाम ले लिया जाए, वनीता, तो ये सारा हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर में हो जाता है. लेकिन गर्ल, गर्ल तो किसी भी लड़की को कहा जा सकता है कि ये लड़की है, शी इज अ गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल हमारा क्या हो जाता है? कॉमन नाउन में आ जाएगा. इसके बाद ही जैसे कि बर्ड, बर्ड, अगर बर्ड में अगर हम कोई नाम ले लें, जैसे हमिंग बर्ड, तो हमिंग बर्ड हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक खास बर्ड के बारे में बात की जा रही है. हमिंग बर्ड एक खास बर्ड के बारे में बात की जा रही है. लेकिन जब सिर्फ बर्ड कह रहे हैं, तो बर्ड में तो कोई भी बर्ड आ सकता है हमारा. जैसे कि हम लोगों का हमिंग बर्ड आ सकता है, और भी जितनी भी सारी चिड़ियाएं होती है वो सारी चिड़ियाएं भी आ सकती हैं जो भी आप अपने आसपास देखते हैं. जैसे कि हमारा डॉग, अभी तुरंत हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था प्रॉपर में पढ़ते समय कि डॉग, जैसे कि अगर आप किसी डॉग का नेम रख देते हैं, टाइगर या फिर कोई भी नाम आप रखते हैं पेट के कारण, तो वो जो हमारा नाम होता है वो हमारा प्रॉपर में आएगा. लेकिन डॉग तो हम किसी को भी कह सकते हैं, जो हम लोगों ने पाल के रखा है उसे भी कह सकते हैं, जो आपके फ्रेंड ने रखा है उसे भी हम डॉगी कहेंगे. इतना ही नहीं, जो भी जो हम लोग नहीं पालते हैं, जो ऐसे ही घूमते हैं सड़क पे, तो उसे भी डॉगी कहते हैं, उसे भी कुछ और तो नहीं कहते. तो बॉय हो गया, गर्ल हो गया, डॉग हो गया, उसके बाद बर्ड हो गया. इसके साथ जैसे डॉग, अगर थिंग्स की बात करें, जैसे बुक, बुक हमारा क्या हो गया? बुक हमारा क्या हो गया? हम कॉमन नाउन आ गया. लेकिन बुक में अगर आप कोई बुक के स्पेशल नेम की बात कर देते हैं, कोई बुक के स्पेशल नेम, जैसे कि एक आपको जैसे गोदान बुक के बारे में कह दिया, तो जब आपने कहा कि मैंने गोदान किताब पढ़ी है, तो वहाँ गोदान नाम जो हो गया वो आपका प्रॉपर में हो गया. लेकिन आपने कहा कि मैंने ये किताब पढ़ी है, तो यहाँ पे किताब जो हो गया वो हमारा कॉमन में आएगा. आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या कर रहा है कि सेम क्लास की चीजों को बता रहा है. कॉमन नाउन क्या करता है? सेम. बॉय, बॉय में सभी सेम क्लास को बताता है. बॉय में हाँ, अमन को भी बॉय कहेंगे, विशाल को भी बॉय कहेंगे, अभिषेक को भी बॉय कहेंगे. तो ये सारा क्या हो गया? अमन, विशाल, अभिषेक, सारा हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. पर बॉय हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन. गर्ल में अगर बात करें, जैसे नेहा को भी गर्ल कहा जाएगा, सृष्टि को गर्ल कहा जाएगा, सोनाक्षी को गर्ल कहा जाएगा. तो सृष्टि, सोनाक्षी और नेहा, ये तीनों क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन. पर हमारा जो गर्ल है, ये गर्ल हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन. बर्ड की बात करते हैं, बर्ड में जैसे हमने पिजन की बात की, हमने हमिंग बर्ड की बात की, तो ये सारे बर्ड्स जो होते हैं हमारे क्या हो जाते हैं? प्रॉपर में आते हैं. क्योंकि जब हम बर्ड कह रहे हैं तो वो कॉमन नाउन में आएगा. लेकिन जब हम एक हमिंग बर्ड, जब एक नाम ले लिया गया, तो वो हमारा प्रॉपर में आ जाएगा. डॉग में जैसे बात किया हमने, तो डॉग हमारा क्या हो जाता है? कॉमन नाउन में आ जाता है डॉग.
पर डॉग में अगर हमने कोई नाम ले लिया हो, सपोज दैट आपने अपने पेट का नाम टाइगर रखा है या कुछ भी रखा है, तो रॉकी रखा है, इस तरह का नाम अगर आपने रखा है, तो रॉकी नेम, टाइगर नेम, ये क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एक डॉग को दर्शा रहा है। तो डॉग हमारा क्या हो गया, अब डॉग हमारा कॉमन हो गया, और हमारा जो टाइगर और आपने जो भी नाम रखा है अपने डॉग का, वो सारे नाम क्या हो गए, प्रॉपर में आ गए। बुक अगर बात करते हैं, जैसे कि बुक, तो बुक्स अगर बुक कह रहे हैं तो वो हमारा कॉमन में आएगा। पर अगर हम बुक के किसी राइटर के लिखे द्वारा बुक की बात करें, जैसे गोदान बुक की बात कर रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड एक बुक की नाम है, तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड, तो रिच डैड पुअर डैड, ये जो बुक, ये जो नेम हुआ, ये हमारा प्रॉपर हुआ, पर बुक हमारा क्या हो गया, बुक हमारा कॉमन हो गया। इसी तरीके से और भी क्या कहते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत और भी थिंग्स आती हैं, जैसे कि अगर जैसे इंडिया, इंडिया के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था कि इंडिया क्या है, प्रॉपर में आता है, पर इंडिया नहीं, हम सिर्फ मैं सिर्फ कंट्री बोल रही हूँ, हमने क्या कहा, कंट्री। तो इंडिया हमारा प्रॉपर है, क्योंकि इंडिया जैसा दूजा नहीं, वो खास है, पर कंट्री तो हम सब तो कह सकते हैं कंट्री, हम इंडिया को भी कंट्री कहेंगे कि हाँ इंडिया एक कंट्री है, नेपाल भी हमारा कंट्री है, बांग्लादेश भी कंट्री है, पाकिस्तान भी कंट्री है, चीन भी कंट्री है, श्रीलंका भी कंट्री है, अफगानिस्तान भी कंट्री है। तो ये सब क्या हो गया हमारा, ये सारा हमारा कंट्री नेम जो हो गया, ये सिर्फ कंट्री जो नेम है, ये कंट्री नाम, ये हमारा कॉमन में आएगा। पर अगर हम इंडिया कह दे, बांग्लादेश कह दे, ये सब कह दे, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। यानी एक काइंड्स के एक ही तरह के सेम क्लास की चीजें, सेम क्लास मतलब एक ही तरह की चीजों को बता रहा हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। ये क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि रिवर, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे रिवर। तो अगर नदी कह रहे हैं तो नदी हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं बोल रही हूँ नदी, तो नदी हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। पर अगर नदी में ही नाम ले लिया जा रहा है, अगर गंगा नदी नाम लिया जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी नाम लिया जा रहा है, सतलज नदी नाम लिया जा रहा है, या फिर सिंधु नदी नाम लिया जा रहा है, तो फिर या और भी कोई अगर नंदिनी नाम कोई लिया जा रहा है, कोशी नदी लिया जा रहा है, तो फिर कोशी नाम जो हो गया वो हमारा प्रॉपर में चला जाएगा, गंगा हमारा प्रॉपर में चला जाएगा, यमुना हमारा प्रॉपर में चला जाएगा, पर नदी, सिर्फ नदी हमारा कॉमन में आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। जैसे कि टाउन या सिटी, टाउन सिटी, टाउन और सिटी कह रहे हैं तो टाउन और सिटी हमारा कॉमन में आएगा। लेकिन अगर टाउन सिटी ना कह के अगर इसके साथ कोई नाम दे दिया जाए, जैसे कि पटना जोड़ दिया जाए, या फिर चेन्नई जोड़ दिया जाए, या फिर पूर्णिया जोड़ दिया जाए, तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, कॉमन के अंतर्गत आ जाता है, कॉमन एटसेट्रा। तो आई थिंक आपको कॉमन में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कॉमन और प्रॉपर को एक बार प्रॉपर वाले वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिए। अगर मैं बोल रही हूँ अगर मैं यहाँ कह रही हूँ वनिता, वनिता इट्स मैंगो, तो वनिता इट्स मैंगो अगर मैंने कहा तो वनिता क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर में हो जाएगा। पर इसी के जगह पे अगर वनिता की जगह पे बट गर्ड जो हमारा होता है, एक सेकेंड, पर गर्ड जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, कॉमन में आ जाता है। एक मिनट इसे अच्छे से लिख लेते हैं, वीडियो कट ना हो, एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते हैं। एक बार क्लियर हम लोग कर लें। जैसे कि अगर किसी लड़की, जैसे नेहा कह रहे हैं, नेहा, नेहा नेम जो है ये हमारा किस में आएगा, प्रॉपर में आएगा। नेहा नाम किस में आएगा, प्रॉपर में आएगा। पर नेहा के साथ अगर गर्ड कहा जाए, सिर्फ गर्ड लड़की कहा जाए, नेहा नहीं, तो गर्ड हमारा किस में आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर विशाल कहा जाए तो विशाल हमारा किस में आएगा, प्रॉपर में आएगा। लेकिन विशाल नहीं कह के बॉय कहा जा रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, एक, लेकिन विशाल नहीं कह के बॉय कहा जा रहा है, बॉय कहा जा रहा है, तो बॉय हमारा किस में आ जाता है, कॉमन में आ जाता है। अगर पटना
प्लेस है, तो इसे ये प्रॉपर में आएगा, प्रॉपर नाउन। और पटना नहीं कह के अगर सिर्फ और सिर्फ टाउन या सिटी कहा जा रहा है, या सिटी कहा जा रहा है, तो फिर ये किस में आएगा, कॉमन में आएगा। आई थिंक अब आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो अगर अब आप लोग इसे नोट कर लें। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो हम लोग एक बार पूरा फिर से देख लेते हैं नाउन से लेकर के। नाउन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स के नेम को हम लोग नाउन कहते हैं। सिंपल, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। जितनी भी चीज हम लोग देखते हैं उसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना प्रॉपर नाउन के बारे में कि नाउन के 5 पॉइंट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने जाना कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी खास चीजों के बारे में, किसी खास पर्सन के या किसी खास थिंग्स के या किसी खास एनिमल्स के नेम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने पर्सन, तो एवरी पर्सन जो होते हैं वो सारे पर्सन के नाम प्रॉपर में आते हैं। कॉमन नाउन उसके बाद हम लोगों ने जाना, कॉमन में क्या जाना कि कॉमन क्या होता है, एक सेम क्लास के जो पर्सन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, वो हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ समझ लीजिएगा कि जैसे कि नेहा नेम जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। नेहा नाम हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, पर बॉय जो हो जाता है, सॉरी गर्ल जो हो जाता है वो हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। विशाल नेम जो है ये किसी पर्सन का नेम है, खास पर्सन का नेम है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बॉय जो हो गया वो हमारा कॉमन नाउन के अंदर, या फिर सिर्फ मैन या सिर्फ वुमेन, ये हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। जगह का नाम जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जगह के नाम जैसे कि हमने पटना कहा, रांची कहा, और जो भी जगह है आप जहाँ आप रहते हैं, हमने इलाहाबाद कहा, मुजफ्फरपुर कहा, तो ये सारे नाम क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन टाउन कह रहे हैं, मैं इस टाउन में रहती हूँ, मैं इस शहर में रहती हूँ, या फिर सिटी के बारे में कह रहे हैं, या विलेज कह रहे हैं, ये मैं इस विलेज में रहता हूँ या रहती हूँ, तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने ये भी जाना था कि प्रॉपर नाउन के में क्या होता है कि जो भी नेम ऑफ द डेज होते हैं, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, या नेम ऑफ द मंथ्स होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन होते हैं। नेम ऑफ द अगर हमारा नेम ऑफ दी अगर डेज है तो ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। और भी सारी चीजें जो हमने पढ़ी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, और आगे ये पूरी की पूरी सीरीज चलेगी। अगर आपको ये वीडियो आता है, अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें। थैंक्स।